हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा लेट नाइट करंट थॉट्स एंड फीलिंग ऑफ योर क्रश। आपकी क्रश की क्या लेट नाइट थॉट्स थे और फीलिंग्स थे आपको लेके, हम आज ये देखेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आप क्या फेज में हैं, क्या जो भी आपकी है, ओके। तो ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। जो लोग भी अपने क्रश के बारे में जानना चाहते हैं, पार्टनर नहीं, क्रश के बारे में जो जानना चाहते हैं, ये उनके लिए रीडिंग होगी स्पेशली। ओके, तो हम इस रीडिंग में आपके क्रश की जो है वो फीलिंग्स देखेंगे। लेट नाइट वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या उनकी एनर्जी थी, क्या उनकी थॉट्स थे आपको लेके, हम ये देखेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है ये जानने में कि आपके क्रश आपको लेके क्या सोचते हैं, क्या वो आजकल आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग को पूरा देखिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा एंड रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें एंड जिससे कि ये रीडिंग आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करे। सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करे, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए नहीं है। और अगर आपको कुछ भी लगता है तो अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं अगर आप कोई डिसीजन या कोई क्लैरिफिकेशन पे आना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं। ओके, सो ये टाइमलेस जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, जिनके लिए भी देखना चाहते हैं आप उस सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, जो भी मेरे न्यू व्यूअर हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए भी कहें। ओके, फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें। ओके, तो सबसे पहले हम आपके क्रश की करंट एनर्जी देखेंगे, आपके करंट एनर्जी देखेंगे। उसके बाद हम उनकी लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स को चेक करेंगे। आपके क्रश की करंट एनर्जी। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है 10 ऑफ वैंड्स का। फायर एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। दूसरा कार्ड आपका आया है हैंगमैन का, एरीज की एनर्जी आई है, एरीज इटसेल्फ। ओके, और मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के क्रश की करंट एनर्जी क्या है। आई एम रियली सॉरी, बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइज़ हो रही है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे कुछ शादी का सीज़न चल रहा है, तो ढोल नगाड़े काफ़ी बज रहे हैं। मैं काफ़ी देर से वेट कर रही थी कि ये लोग चले जाएं तब मैं वीडियो कराऊं, लेकिन काफ़ी टाइम लग रहा है। ओके, सो आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ इग्नोर इट। ओके, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड फिर से। ओके, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस अगेन। फायर एनर्जी है, आपके जो क्रश हैं वो काफ़ी लग रहा है फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है भाई। एयर एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। या तो आपके जो क्रश हैं, सॉरी मैं पार्टनर बोल दे रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं क्रश पे रीडिंग बहुत कर रही हूँ तो इसलिए बार बार पार्टनर निकल जा रहा है। तो ओके, सो मैं क्रश के लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो आपके क्रश या तो एयर साइन हो सकते हैं या फायर साइन हो सकते हैं। ओके, उनकी करंट एनर्जी अगर हम देखें, ओके, सबसे पहले उनकी करंट एनर्जी आपके क्रश की देखें तो 10 ऑफ वैंड्स आया है। आजकल या तो ये बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हैं, काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपने, अगर घर पे ये सिंगल ब्रेड अर्नर हैं तो इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर की बहुत है, घर की है, काम को लेके है, ओवरलोडेड वर्क है, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं बहुत ज़्यादा, कई प्रॉब्लम्स में उलझे रहते हैं, इनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल है, फ्री टाइम इनके लिए बहुत कम ही मिलता है कि ये कभी भी क्योंकि ये आपके क्रश हैं तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं, क्योंकि अभी आपको इनके बारे में पता नहीं होगा, पार्टनर होते तो पता होता, क्रश है तो बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है। हैंगमैन का कार्ड आया है इनकी एनर्जी में। इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ भी आगे नहीं बढ़ता है, काफ़ी चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं, पॉज करके रखते हैं, इनको लगता है इनकी लाइफ में कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा नेगेटिव कह सकते हैं,
थोड़ा सा ये अपने आप को ही सेल्फ डाउट में है, इनको लगता है इतनी परेशानी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनकी लाइफ तो जैसे इन सब चीज़ों से निकल ही नहीं है। निकलना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं, अपनी लाइफ को महसूस करना चाहते हैं, लेकिन काम इतना ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना ज़्यादा है, या एक साथ कई चीज़ों को देख रहे हैं अपनी लाइफ में, स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, प्रॉब्लम होता है, बॉडी पेन होता है, एट दी एंड रात में बिल्कुल बेहोश होके सो जाना, थक जाना, माइंड से, मेंटल लेवल से, अगर माइंड के तौर पे काम करते हैं तो मेंटल लेवल पे काफ़ी स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। इनको लगता है इनकी लाइफ में सब कुछ रुका है, थमा है, कोई काम कर रहे हैं वो हो नहीं रहा, कोई चीज कर रहे हैं वो हो नहीं रही, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ये सब चीज़ें इनके साथ बहुत है, या आपके साथ इनकी चीज़ें काफ़ी पॉज पे, ये बहुत कम बोलते होंगे कभी बात की। उसके बाद आपका कार्ड आया है हैंगमैन, के बाद आया है आपका 7 ऑफ वैंड्स। देख लीजिए, इनकी एनर्जी की मैं बात करूं तो इनकी एनर्जी थोड़ी सी मिक्स्ड आ रही है। ये अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम में फंसे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, निकलना चाहते हैं। ओके, निकलना चाहते हैं। ये जो लाइफ में चीज़ें, इनकी लाइफ में जो सब कुछ रुका थमा है, यही सेम चीज़ आपके साथ भी होगी। समझते हैं, आपको समझ रहे हैं कि आप की फीलिंग्स या कुछ है आपकी तरफ से, बट चीज़ों में इनिशिएटिव नहीं लेते होंगे। आपको भी काफ़ी होल्ड और पॉज पे दिखाते होंगे कि इनको शायद आपके लिए कुछ पता ही नहीं है। ये ऐसे दिखाते होंगे जैसे इनको समझ में ही नहीं आता कि आप इनके लिए क्या फील करते हैं। इनको समझ में आता है, लेकिन इनकी खुद की ही लाइफ में इतनी कुछ पॉज पे चीज़ें चल रही हैं कि इन्होंने आपको भी एक तरीके से होल्ड पे ही लगा देते हैं। ये पहले अपनी ही लाइफ के मसलों को सॉल्व करना चाहते हैं। 7 ऑफ वैंड से ऐसा लग रहा है खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद से बचना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ से। रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उनको हटाना चाहते हैं, पहले सोच रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हट जाए, फिर वो आपकी फीलिंग, मतलब वो ना बर्डनाइज नहीं होना चाहते। ऑलरेडी उनकी लाइफ में बहुत बर्डन है, वो सोच रहे हैं अगर आपको भी इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे तो वो एक और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कहीं ना कहीं आपको टाइम देना पड़ेगा जो उनके पास नहीं है। तो पहले तो वो अपनी ही सिचुएशन में, उनकी एनर्जी में क्लियर है। किंग ऑफ सॉर्ड्स है, जिद्दी हैं, अड़ियल हैं, ईगो बहुत है, गुस्सा इनको बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत है, और आपके साथ काफ़ी कोल्ड एंड रफ बिहेव करते होंगे। पॉइंट टू पॉइंट बात करने की आदत है, ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, डिसीजन लेने में क्लियर हैं, क्लैरिटी बेस पे आंसर लेते हैं, प्रैक्टिकल माइंड के साथ हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, और ये काफ़ी मेच्योर्ड पर्सन है। अगर एज कम भी एज अ क्रश के हिसाब से तो भी काफ़ी प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस। तो आपको इनसे काफ़ी मिक्स्ड कंफ्यूजन में रहते होंगे आप इनसे जब भी बात करते होंगे, इनकी पर्सनालिटी आपको कंफ्यूज करती होगी। आप हमेशा इनसे बात करते होंगे तो कंफ्यूज होते होंगे आप, कभी तो आप आपको लगता होगा कि ये आप में इंटरेस्टेड है, और दूसरे दिन ही आपको लगता होगा कि पता नहीं यार क्या एटीट्यूड और इतना ईगो है, कुछ समझ में ही नहीं आता। आप बात ना करें तो ये आपको कोई आंसर ही नहीं देंगे, ये आपकी बात का भी कट टू कट आंसर देते होंगे, कभी पॉइंट। बहुत ही प्रैक्टिकल और रैशनल माइंड के साथ है। इमोशनली इनके साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये खुद भी कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्स पे रैशनल माइंड होके बहुत ही प्रैक्टिकल वे में फैक्ट्स एंड चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, ज़्यादा इमोशनली और इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। ओके, फौरन डिसीजन लेना, तुरंत फैसला कर लेना, भले वो सही है, इनको अपनी ही बात सही लगती है, अपनी ही चीज़ें सही लगती हैं। जैसे ये चल रहे हैं, जैसे इनकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, इनको लगता है कि वही सही है, इसके अलावा अगर कुछ हो रहा है तो ये इनको समझ में नहीं आता। मतलब अपनी बात पे ही अड़े रहना ये इनको आता है। ओके, गुस्सा इनको बहुत आता है, स्ट्रेस आउट, बिल्कुल लग रहा है कि स्ट्रेस आउट हैं बहुत चीज़ों को इनको। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये खुद ऐसे हैं, लेकिन ये ऐसे इसलिए हो गए हैं क्योंकि इनकी लाइफ इस तरीके से है। इनकी लाइफ में जो चीज़ों में ये स्ट्रगल कर रहे हैं वो उसकी वजह से ही आज इस तरीके से हो गए हैं कि ये उस चीज़ को चेंज नहीं मतलब देख पाते हैं। मतलब उस तरीके से प्रोसेस ही इनका माइंड अब वैसे ही हो गया है, क्योंकि इन्होंने वही देखा है अपनी लाइफ में, और ये काफ़ी होपफुल नहीं है, अपनी अच्छा नहीं फील करते अपनी लाइफ को लेके। ओके, तो ऐसा लग रहा है, शायद आपको पता हो ना पता हो, ये इनके अंदर की एनर्जी है, करंट एनर्जी इस समय इनकी इसी तरह। अब हम देखते हैं लेट नाइट
फीलिंग्स इनकी, आप एनर्जी है, ये इनकी करंट एनर्जी है आपके क्रश की। तो इनकी लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं फिर देखते हैं। ओके, लेट नाइट फीलिंग्स इनकी क्या हैं आपको लेके, कुछ फील करते भी हैं, क्या फील करते हैं आपको लेके। क्योंकि मुश्किल ही है ये कुछ फील करें, क्योंकि इनका माइंड उस तरफ जा नहीं रहा है। चलिए देखते हैं फीलिंग्स उनकी। ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड आया है। फीलिंग्स तो इनकी ये है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के जो बर्डन है उससे थोड़ा सा, मैंने पहले कहा, इनकी लाइफ में जो बर्डन है ये चाहते तो हैं उससे हटना, स्ट्रेस फ्री होना, अपने लिए टाइम निकालना, अपनी लाइफ में थोड़ा सा सुकून या लाइट एनर्जी महसूस करना, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, मन में इनके रहता है। इनकी फीलिंग यही है कि आपसे बात करना चाहते हैं, ये खुल के कहीं बैठ के आपसे दिल की बात बताना चाहते हैं, जो इनके साथ चीज़ें एट प्रेजेंट चल रही हैं, किस सिचुएशन में चल रही हैं, इनकी फैमिली में क्या चल रहा है, इनकी खुद की लाइफ किस तरीके की है, क्या माहौल है इनके घर का। बहुत सी चीज़ें हैं जो ये आपसे बात करना चाहते हैं। क्यों रुक जाते हैं ये नहीं पता, बट ये इनकी फीलिंग है कि ये आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि ये समझ तो रहे हैं कि आपकी तरफ से इनकी क्या फीलिंग है। सब इनको समझ में आ रहा है, भले ये अनजान बन रहे हो। देख लीजिए, गेटिंग टू नो ईच अदर, जो इन्होंने चीज़ों में पॉज कर रखा है, आपको अगर होल्ड पे लगा रखा है और अभी कोई भी साइन या क्लोजर आपको हिंट नहीं देते, अपनी तरफ से कोई वो नहीं समझ रहे, तो भाई ये आपको जानना चाहते हैं, ये धीरे धीरे आपको और बेहतर जानना चाहते हैं। क्लियर है, मैंने सही कहा, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन में वो यही कहना चाहते हैं कि वो आपको भी अपने बारे में कुछ डिटेल्स में बताना चाहते हैं, कि वो मतलब आखिर वो हैं क्या, उनका उनके आसपास के लोग कैसे हैं, वो किस उससे किस एनर्जी से गुजर रहे हैं, क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, उनकी लाइफ किस तरीके से प्रोसेस करती है, बताना चाहते हैं। और स्पेशली आपसे भी जानना चाहते हैं सेम आपके बारे में। तो वो चाहते हैं कि आपको बातचीत हो, आप दोनों एक दूसरे को जानो। ओके, चाहते हैं। ओके, ये इनकी फीलिंग्स हैं, एनर्जी कुछ और है बट फीलिंग्स इनकी कुछ और है। और देखते हैं ये आपके लिए क्या फील करते हैं, ये कल रात आपके बारे में क्या फील कर रहे थे। ओके, तो ऐसा तो बिल्कुल क्लियर है कि आपके क्रश आपको लेके सोचते तो जरूर हैं, बिल्कुल क्लियर है। अभी हम थॉट्स भी देखेंगे। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, ओ माय गॉड। या तो इन्होंने खुद के ऊपर कुछ कंट्रोल लगा रखे हैं। ओके, इन्होंने शायद कुछ कंट्रोल, जो कि मैंने ऑलरेडी कहा कि ये पहले अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के कुछ बर्डन्स को कम करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करना चाहते हैं। उसके बाद ही ये आपको, मैंने ऊपर भी कहा था 7 ऑफ वैंड से, कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, ये कुछ चीज़ों को डिस्टेंस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ से कुछ लोगों को निकालना चाहते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाना चाहते हैं, उसके बाद ये आपकी तरफ मूव करेंगे। वही सेम आ रहा है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। या तो इनके घर में इनको काफ़ी कंट्रोल किया जाता है, या किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर है, या इन्होंने खुद के लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल है, इतनी इजी लाइफ इनकी नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि ये इन्होंने खुद के ऊपर भी कुछ एक तरीके से कंट्रोल ही कर रखा है, कि भाई पहले ये चीज़ें अपनी लाइफ में सॉर्ट आउट करो, क्योंकि भाई ये प्रैक्टिकल माइंड के साथ है। अगर इनकी लाइफ में अभी आपको टाइम देने के लिए नहीं है, तो इनका काफ़ी सीधा हिसाब है कि पहले ख़त्म करो फिर शुरू। ओके, तो यहाँ एज मैटर नहीं करेगी। ओके, एज कुछ भी हो, वैसे तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक बहुत ही मैच्योर पर्सन का है। ओके, आप किसी, अगर ये उन लोगों से भी मैच होगी रीडिंग, अगर तो आप किसी सेपरेटेड विडो या सिंगल फादर या कुछ ऐसे पर्सन से भी अगर आपको क्रश हो गया है, किसी मैरिड पर्सन या डिवोर्सी हैं वो, और आपको उनके ऊपर क्रश हो गया है, काफ़ी मैच्योर और एज है उनकी अच्छी खासी, तो ये रीडिंग उनके लिए भी जाएगी। ओके, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स काफ़ी एज, अगर मैं कहूँ तो 30 to 40 बिलोंग कर सकते हैं, उन लोगों के लिए भी ये रीडिंग लग रही है कि अगर आप कम एज के हैं और आप किसी अपने से ज़्यादा एज के पर्सन के ऊपर आपको क्रश है, आपके बॉस हो, कोई भी हो, अगर आपको क्रश है तो ये रीडिंग आपके लिए भी हो सकती है। अगर तो वो एज में कम है, तो वो अपने अंदर उनके एक्सपीरियंस उन्होंने इस तरीके से किया है
कि उनकी पर्सनैलिटी भले एज कम हो लेकिन वो किंग ऑफ सोर्ड्स से काफ़ी मेच्योर्ड पर्सन की तरह सोचते हैं और चीज़ों को समझते हैं। बहुत लोगों को कम एज में काफ़ी समझदार हो जाते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ इस तरीके की सिचुएशन आती है, समझदारी आ जाती है एक कम एज में, और कुछ लोगों की एज ही होती है कि वो समझ चुके होते हैं। तो ये रीडिंग और लोग गए हैं जिनका भी आपका क्रश है, तो दोनों ही लोग आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो क्रश की मैं एनर्जी देख रही हूँ वो काफ़ी प्रैक्टिकल माइंड है, काफ़ी मेच्योर्ड है, और जो भी सोच रहे हैं समझ रहे हैं, बहुत ही चीज़ों को सॉर्ट आउट करके उन्होंने एक चीज़ समझ रखी है कि हाँ यार, पहले प्रॉब्लम्स ख़त्म की जाए और उसके बाद कुछ करें, चाहते हैं, समझते हैं, फील करते हैं, लेकिन काफ़ी प्रैक्टिकल माइंड है। बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं उनकी लेट नाइट फीलिंग्स देखूं तो लव योर सेल्फ फर्स्ट है। उनको लगता है कि भाई जब अगर मैं ही खुश नहीं हूँ, अगर किंग ऑफ सोर्ड्स से, तो अगर किंग ऑफ सोर्ड्स से उनको बिल्कुल क्लियर है, अगर वो इतने रफ एंड टफ और इतने प्रैक्टिकल माइंड है, इमोशनली अवेलेबल ही नहीं है, तो उनको लगता है कि पहले मैं खुद को तो प्यार करूं, पहले खुद को प्यार करना तो सिखा लूं, पहले खुद में तो इमोशनल फील कर लूं, पहले अपनी लाइफ के वो झंझट तो निपटा लूं जिन चीजों की वजह से मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, मैं ये फीलिंग फील ही नहीं कर पा रहा। तो उनका बिल्कुल सीधा हिसाब है कि पहले मैं खुद को खुश कर लूं। ठीक है, लव योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, वो आपसे भी यही कहना चाहते हैं कि अभी सही टाइम नहीं है, आप खुद को प्रायोरिटी दीजिए, आप खुद को प्यार करिए, प्यार ढूंढिए मत, आप इनमें अपना प्यार मत ढूंढे, आप पहले खुद में प्यार करें। और इनको भी सेम, ये खुद भी यही चीज फील करते हैं कि पहले मैंने जो अपनी लाइफ में कंट्रोल इशू लगा रखे हैं, ओके, अगर किसी तरीके से इन्होंने किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर रखा है, जिस भी वजह हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सिनेरियो हो, तो ये चाहते हैं कि पहले मैं खुद में प्यार करना सीखूं, खुद को तो प्यार करूं, खुद के लिए तो टाइम निकालूं कि जो मैं करना चाहता हूं पहले मैं खुद की लाइफ को तो एंजॉय कर लूं। और सेम ये आपसे भी चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर इनका वो है आपको लेके। आई एम रियली सरप्राइज कि ये क्रश की फीलिंग आ रही है, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना, मुझे लग रहा है कि या तो आपने किसी बड़े इंसान से, अपने से ज़्यादा बड़े लोगों से आपको किसी से क्रश हो गया है। ओके, चलिए देखते हैं लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके क्रश की, कल रात वो आपको लेके क्या सोच रहे थे। लेट नाइट थॉट्स, मेरे व्यूअर्स के क्रश की लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। लेट नाइट, ये सजेस्टेड वीडियो है। ओके, और जिन्होंने भी सजेस्ट किया है, आई होप आप ये वीडियो देख रहे होंगे। ये टॉपिक लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर क्रश, कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। मैं क्रश के ऊपर कर रही हूँ, मेरे व्यूअर्स के क्रश कल रात क्या सोच रहे थे, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं वो कल रात क्या सोच रहे थे या सोच रही थी। ओके, जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ओके, क्या सोच रहे थे। लास्ट शफल मैं ले रही हूँ। फूल, ओके, वेरी पॉजिटिव, रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं। कल रात ये बिल्कुल सोच रहे थे कि इनको रिस्क ले लेना चाहिए था, चैलेंज ले लेना चाहिए अपनी लाइफ के लिए कि आपके लिए, ये तो नहीं पता, बट रिस्क लेने को तैयार हैं। ओके, चाहते तो हैं, कभी कभी इनका मन कर जाता है कि रिस्क ले लूं, चलो आपको कह देता हूँ, आ जाता हूँ, बोल देता हूँ कि हाँ मैं समझ रहा हूँ, चलो आ जाते हैं दोनों लोग। रिस्क तो लेना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ तो लेना चाहते हैं, एक चांस तो देना चाहते हैं। ये इनके दिमाग है, ये इनकी सोच है। मैं नहीं कह रही कि ये एक्शन है, एक्शन नहीं मैं बता रही, मैं इनकी कल रात के थॉट्स बता रही हूँ कि इनका दिमाग बिल्कुल फौरन कहता है कि एक्शन ले लो, बोल दो, कह दो, वो वाली बात। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपसे ऑफर प्रपोजल, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको अपना लव ऑफ कप देना चाहते हैं। उनका आपको तो पता है, बट वही रुके हुए हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं। इनको आपसे ना कुछ है, भले ये बोले ना बोले, ये फील आपके लिए काफ़ी अच्छा करते हैं। इनको लगता है जो आपके साथ केमिस्ट्री और बॉन्ड है वो काफ़ी अच्छी है। इनको लग रहा है आपको सोलमेट वाली फीलिंग आती है, इनको आप लगता है कि आपके साथ इनका कुछ तो कनेक्शन है, कि ये अपने आप को इतना कंट्रोल कर रहे हैं, इतना समझा रहे हैं, इतना बुझा रहे हैं, इतना प्रैक्टिकल है, उसके बावजूद इनके मन में आपको लेके कुछ ना कुछ
फीलिंग आ जाती है, तो इनको लगता है कि आपके साथ इनका कुछ तो है कनेक्शन। इनकी काफी स्ट्रांग है, काफी इंट्यूटिव है ये इंट्यूटिवली आपको टेलीपैथी मैसेज भेजते रहते हैं। साइलेंट बहुत रहते हैं, खामोश रहते हैं, आपके केस में कुछ ज्यादा ही होंगे। साइलेंट होके आपकी चीजों को देखते हैं, नोटिस करते रहते हैं, आपको देखते रहते हैं, आप जो बातें कहते हैं वो सुनते हैं, या आप अगर आप दोनों में बिल्कुल बातचीत नहीं है और आपका सिर्फ दूर दूर से मामला है तो भी आपको बहुत नोटिस करते हैं, लेकिन खामोश ही रहते हैं, बिल्कुल खामोश रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, दूर ही रहते हैं, ऐसा इनके साथ है। लेकिन इनकी इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग है। आप जो सोचते हैं समझते हैं ये आपसे पहले ही उस चीज को गेस कर लेते हैं, और ये अपनी इंट्यूशन पावर के हिसाब से ही चीजों को माइंड में इनके खटकती रहती है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सोलमेट कनेक्शन जरूर है, कुछ ना कुछ आपसे इनको लगता है कि पास्ट का कुछ आपके साथ जरूर रहा है इनका, जिसकी वजह से इस टाइम आप दोनों के वो इस तरह के, क्योंकि ये तो अपने आप में काफी प्रैक्टिकल और अपने आप को काफी कंट्रोल करके चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके मन में ये ख्यालें बहुत आती हैं और ये खामोश रहते हैं। ये सोचते हैं कि खामोश रहो, ऑब्जर्व करते रहो और देखते हैं क्या है। तो ये थोड़ा इस तरीके से। ओ माय गॉड, रियली ब्यूटीफुल। किंग ऑफ कप्स का बॉटम ऑफ द डेक आया है। देखिए ये है, मैं आपको बता दूं, आप क्रश के लिए देख रहे हो, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, जेन्युइन पर्सन है, लॉयल पर्सन है, या तो ये आपको लेके इस तरीके से सोचते हैं या ये खुद भी हैं। ओके, प्यार इनको बहुत है, ये अपना लव ऑफ कप आपको ऑफर देने की, रिस्क, मैंने कहा ना रिस्क लेना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि फौरन ये अपना लव ऑफ कप दे दें, ये आपको बोल दें कि ये भी आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, सब कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्शन नहीं ले पाते, एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते, एक्शन नहीं हो पाता इनसे। प्रॉब्लम इनके साथ ये है, इनके मन में बहुत है, फीलिंग बहुत है, कल रात बहुत सोच रहे थे, आपको लेके बहुत सोच रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि इनको लगता है कि मैं एक्शन नहीं ले पाता। अंदर से ये आपके लिए किंग ऑफ कप्स की तरीके से सोचते हैं, लेकिन बाहर से आपको किंग ऑफ सोर्ड्स दिखाते हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेसिव नहीं होते, अपनी बात को नहीं कह पाते, होल्ड करके रखते हैं, एक्शन नहीं कर सकते, जो भी रीजन हो जिसकी वजह से। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको जब इस तरीके से कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं पाते, तो इस चीज को नहीं काफी दबा के रखते हैं अपने दिल में किसी कोने में आपके लिए। ये आपको दिखाते हैं कि मैं सामने से बहुत रूड हूँ, बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मतलब आपको फ्रंट फुट पे आपको यही नजर आता होगा, ये रूड है, बहुत ही एटीट्यूड है, मेल ईगो है, बहुत ज्यादा मस्कुलाइन एनर्जी है, तो ये कुछ इस तरीके से है। लेकिन अंदर से ये अपनी इस चीज को हिडन रखते हैं, छुपाते हैं आपसे। ओके, कि ये आपके लिए बहुत प्यार करते हैं, इनके दिल दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि ये आपके लिए, लेकिन एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है, एनर्जी में इनकी परेशानियां हैं। अगर तो आप इनको थोड़ा बहुत जानते हैं अपने क्रश को, तो आप समझ सकते होंगे कि कुछ ना कुछ इनके साथ परेशानी, प्रॉब्लम्स रहती हैं, या तो जिम्मेदारियां बहुत हैं, या ये एक साथ बहुत सारी चीजों में फंसे हुए हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हैं, और इनकी खुद की लाइफ में किसी तरीके का कंट्रोल है, या इन्होंने खुद के ऊपर कोई कंट्रोल लगा रखा है कि पहले भाई ये चीज होगी, उसके बाद ही मैं अपनी लाइफ में कोई प्यार मोहब्बत वाला सीन करूंगा। ओके, तो इनकी लाइफ में कुछ चीजें हैं जो पॉज पे हैं, कुछ चीजें हैं जो इनकी लाइफ में इनको लगता है आगे ही नहीं बढ़ती, खत्म ही नहीं होती, मैं चाहे जितना कर लूं ये चीजें मेरी लाइफ से हटती नहीं है। तो कुछ चीजें हैं इनके साथ। ओके, आप अगर इनसे बात करें तो ये शायद आपको बताएं, लेकिन हाँ ये थोड़े एक्सप्रेसिव नहीं है ये। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। करंट फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट्स, करंट एनर्जी, लेट नाइट फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ योर क्रश फॉर यू। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा क्योंकि काफी अच्छी रीडिंग आई है, और होपफुल कि आपके पार्टनर जो हैं, ये आपके क्रश जो हैं, वो कभी आपके सामने आए, खुल के बोले, क्योंकि उनकी फीलिंग्स और थॉट्स तो बिल्कुल क्लियर हैं आपको लेके, बट हाँ उनकी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी थोड़ी सी मेस्ड अप और मिक्सड अप है। अब क्या सिचुएशन है वो आप बेहतर पता कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको लगता है कि यहाँ आपको कुछ पूछना है, आप कुछ जानना चाहते हैं पर्सनली, तो ओपन है, प्राइवेट रीडिंग आप बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, डिटेल सेशन भी है, और मैं सिंगल क्वेश्चन के लिए भी अवेलेबल हूँ। ओके, तो
अपना बेहद ख्याल रखें। रीडिंग अगर अच्छी लगी हो, सजेस्टेड वीडियो थी, जिन्होंने भी सजेस्ट किया, आई होप आप देख रहे हो इस रीडिंग को, और तो रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। अपना बेहद ख्याल रखिए एंड गुड लक कि आपके पार्टनर बोलना शुरू कर दें और आपसे अपने दिल की बात जल्द से जल्द बोलें। ओके, सो लव यू ऑल, बाय बाय।